हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 का नेक्स्ट क्वेश्चन आज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको अर्थ दिया है और अर्थ को हमने कॉन्सेंट्रिक सेल्स से साथ उसको डिवाइड किया है, ठीक है। ये पूरा मास ऑफ अर्थ है, इसको हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ अर्थ। अर्थ का मास है और इसके सेंटर के साथ अगर यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब आर ई। सो फर्स्ट पॉइंट इज द अर्थ टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स एज बिफोर and a point mass m is situated at a distance r from the center। देखो सेंटर ओ से r डिस्टेंस पे कोई एक हमने पॉइंट मास m हमने कंसीडर किया है और जो पूरा अर्थ है इज टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स। हमने तो यहाँ पे दो ही बताया, देखो एक तो रेड लाइन से मैंने यहाँ पे बताया, ये जो डैश लाइन है एक सेल है, एक ब्लैक लाइन से बताया। ऐसे तो नंबर ऑफ सेल्स है, अगर नंबर ऑफ सेल्स को आप मर्ज कर दो तो पूरा क्या बन जाएगा, एक अर्थ का एक पूरा स्फीयर बन जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। मान लो ये बुक है, ठीक है। अगर बुक बुक को ऐसे बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पेजेस। अगर नंबर ऑफ पेजेस का बंच पूरा बनता है तो क्या बनती है, पूरी एक बुक बनती है। वैसे ही सेम नंबर ऑफ सेल्स, कॉन्सेंट्रिक सेल्स मतलब सबका सेंटर क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स अगर मर्ज होंगे तो क्या बनेंगे, पूरा अर्थ का पूरा एक सेल बन जाएगा, पूरा स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द रेडियस r। यहाँ पे आपको पॉइंट जो P है वो कहाँ पे, लाइज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस r। r रेडियस का एक स्फीयर जो है उससे आउटसाइड रीजन में, ठीक है। फॉर द सेल्स ऑफ रेडियस ग्रेटर देन r द पॉइंट P लाइज द इनसाइड। P अगर इनसाइड कैसे हो सकता है, तो फॉर द सेल्स ऑफ रेडियस ग्रेटर देन r, अगर r रेडियस से हम अगर ग्रेटर सेल्स के लिए अगर कोई यहाँ पे हम सेल कंसीडर करें तो उसके लिए क्या है, अंदर की साइड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऐसे सेल्स होंगे तो उसके लिए अंदर का पॉइंट है, बट अगर यहाँ पे आप कंसीडर करो तो ये आउटसाइड का पॉइंट है। क्लियर। नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास m केप्ट एट पॉइंट P। यहाँ पे P पॉइंट पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बिकॉज एक ही मास है। हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट कितने, दो मास होने चाहिए, ओके। द सेल्स विद द रेडियस लेस देन और इक्वल r मेक अप ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। जो सेल्स है जिसकी रेडियस क्या है, लेस देन और इक्वल r, मतलब r की रेडियस से इक्वल या तो उससे कम, मतलब ये वाला, ये जो रेड लाइन वाले ऐसे नंबर ऑफ अगर सेल्स है, ये पूरा अगर ऐसे सेल्स मर्ज होंगे तो उसमें से पूरा क्या बन जाएगा, स्फीयर। कौन सा स्फीयर बनेगा, r रेडियस का स्फीयर बनेगा, ठीक है। फॉर विच द पॉइंट P लाइज ऑन दी सरफेस, तो उसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे है, उसके सरफेस पे है, दैट मीन्स यहाँ पे। आया समझ में। इन शॉर्ट नंबर ऑफ सेल्स मेक्स द स्फीयर। आया समझ में, नंबर ऑफ सेल्स मेक्स द स्फीयर, ओके। चलो ए हो गई रेडियस ऑफ आर और ये हो गया मास ऑफ अर्थ me। तो अभी हमारे पास दो मास है, देखो एक तो पॉइंट मास भी है और यहाँ पे अर्थ का मास भी है। तो एज पर न्यूटन्स ग्रेविटेशन लो, क्या था फॉर्मूला, G m1
m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। तो F इज इक्वल टू जी, m1 की जगह पे यहाँ पे पॉइंट मास m, m2 की प्लेस पे होगा मास ऑफ अर्थ, और देखो पॉइंट मास के लिए हमें रेडियस मतलब डिस्टेंस कितना दिया सेंटर से, स्मॉल r, वो एज इट इज रखो। चलो F और डिवाइड बाय m, m को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में ले जा सकते हैं, तो उसको डिनोमिनेटर पार्ट में लेके जाओ, इक्वेशन को दो स्टार, m हमारा मेन इक्वेशन। क्लियर? कौन सा इक्वेशन है? मेन इक्वेशन है। और एक यहाँ पे थोड़ा और एक चेंजेस कर देते, ठीक है। यहाँ पे देखो m2 जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक चेंज करना पड़ेगा। m2 हमने मास ऑफ अर्थ लिया था, एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो स्पीयर है, ठीक है, ये पूरा जो स्पीयर है उसका मास कितना है, इसका पॉइंट मास m है, बट ये पूरा जो स्पीयर है उसका मास कितना हमने लिया है, कैपिटल M R, तो यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल M R। क्लियर? क्योंकि हम अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब इतने स्पीयर की बात कर रहे हैं, हम आउटसाइड नहीं जा रहे, इसलिए आया समझ में। तो यहाँ पे थोड़ी मेरी मिस्टेक थी, मैंने चेंज कर दिया। क्लियर? तो जी एम आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। चलो देखो, अभी पूरे अर्थ की जो डेंसिटी है वो सेम है, तो एज डेंसिटी इज इक्वल फॉर द अर्थ, अगर वो अर्थ के लिए डेंसिटी सेम है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। चलो अर्थ का मास कितना है, me, वॉल्यूम, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ। क्या देते इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही सेम ये पॉइंट मास के लिए भी यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम फॉर इनसाइड स्पीयर, क्या लिखेंगे, रो, इसके लिए मास कितना होगा mr, और 4/3, यहाँ पे इसके लिए रेडियस है स्मॉल r क्यूब। क्लियर? नंबर हो गया सेकेंड। अभी डेंसिटी तो सेम है, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करो, तो me 4/3 पाई re क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा mr 4/3 r क्यूब। चलो 4/3 पाई कैंसल, हमें चाहिए एम आर की वैल्यू। चलो तो एम आर को सब्जेक्ट बनाओ, एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई, और नीचे हमारे पास आर ई क्यूब तो ऑलरेडी है, ये सामने मल्टीप्लाई हो गया मतलब आर क्यूब हो गया। इक्वेशन कौन सा देते हैं, 3। पुट दिस वैल्यू इनटू स्टार, तो हम लिखते हैं फ्रॉम स्टार एफ बाय एम इज इक्वल टू जी। चलो एम आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ई, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर को पीछे जाने देते, यहाँ पे हो गया आर ई स्क्वायर, सॉरी आर ई क्यूब, ऊपर की साइड कौन सा हो गया आर क्यूब, और डाउन साइड यहाँ पे अपना कौन सा बाकी था आर स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है, एम आर की वैल्यू स्टार में रखी। चलो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एक आर ऊपर रह जाएगा, तो जी एम ई डिवाइड बाय आर ई क्यूब इंटू आर। क्लियर? पर देखो यहां पे हमने ऐसा पहले अज्यूम किया था कि एक कॉन्सेंट्रिक सेल्स है,
दैट मीन्स ऐसे नंबर ऑफ सेल्स अगर मर्ज होंगे तो क्या बनेगा, पूरा ये अर्थ का स्पीयर बन जाएगा, स्पीयर ऑफ अर्थ हो जाएगा। नंबर ऑफ पेजेस जब हम मर्ज करेंगे तो एक नोटबुक बन जाएगी, वैसे ही सेम यहाँ पे। सो दैट अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे इस पॉइंट को यहाँ तक, तो ये तो रेडियस ऑफ अर्थ बन जाएगी। तो हम यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू आर ई कंसिडर करें, मतलब कौन से सरफेस पे पॉइंट मास अगर सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाता है तो यहाँ पे जी एम ई आर ई क्यूब, यहाँ पे आर ई। चलो ये यहाँ पे दो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एफ बाय एम जी एम ई और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आर ई स्क्वायर। अभी हम वेट का फॉर्मूला कौन सा लेते थे, एफ इज इक्वल टू एम जी, याद करो। एम को डाउन साइड मतलब डिनोमिनेटर में जाने दो, तो एफ बाई एम इज इक्वल टू जी, सो दैट यहाँ पे हम जी लिख सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आप अगर अर्थ के सरफेस पे खड़े रहोगे यहाँ पे, तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जी एम ई, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे एक थ्योरी हमने कंप्लीट की। अभी नेक्स्ट थ्योरी जो है उसका टाइटल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो and above the surface of the earth, the surface of the earth। चलो तो इस थ्योरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले फर्स्ट आज हम देखते हैं above the surface। शॉर्ट में लिख देते हैं above the surface of the earth। चलो तो पहले यहाँ पे अर्थ का स्पीयर यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गई बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, तो सेम यहाँ पे भी रेडियस ऑफ अर्थ होगी। ये हो गया मास ऑफ अर्थ, और एक पॉइंट मास यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एबोव द सरफेस बोला है मतलब सरफेस से बाहर की साइड पे पॉइंट मास पी एम एज्यूम करते हैं, जो कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे। ये जो सरफेस है उससे एच हाइट पे है, और ये तो यहाँ पे आर ई थी, रेडियस कितनी थी आर ई, ठीक है। ये आर ई और एच, तो ये टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, आर ई प्लस एच। क्लियर। यहां पे लिखो सपोज पॉइंट मास m is situated at height h from surface of the earth। क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ। चलो नेक्स्ट है पॉइंट मास m क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और h हाइट पे, उसकी सरफेस से h हाइट पे। तो h हाइट पे
हमारे पास अभी देखो दो मास है m और m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अप्लाई करना हो तो दो मास चाहिए m1 और m2, तो हमारे पास दो मास है ऑलरेडी और सेंटर से हमारे पास डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो एज पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, h हाइट पे है, f ऑफ h लिखेंगे, g हो जाएगा, ऊपर की साइड पॉइंट मास m है और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ m ही है और यहाँ पे हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इतना लेना है। चलो अगेन m को डिनोमिनेटर पार्ट में लेके आओ, मतलब m हो जाएगा यहाँ पे, ये g हो गया, m ई हो गया और नीचे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एच डिवाइड बाय m जी एम ई, ये डिनोमिनेटर पार्ट है, उसमें से आर ई को कॉमन निकालो। चलो आर ई को जैसे ही कॉमन बेटा निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ से कॉमन निकल गया मतलब 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास आर ई नहीं था फिर भी हमने कॉमन निकाला था इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। हमने फोर्सफुली कॉमन निकाला था, यहाँ पे तो आर ई था नहीं फिर भी कॉमन निकाला था, दैट मीन्स आर ई से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो एफ ऑफ एच डिवाइड बाय एम, यहाँ पे मर्ज कर देते आर जी एम ई और आर ई स्क्वायर, और ये जो टर्म है उसको न्यूमरेटर पार्ट में लेके जाओ तो -2 हो जाएगा। आया समझ में? चलो तो ये जो फॉर्मूला है जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो हमने अभी डिराइव किया, देखो उसको तो हम जी बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एफ बाय एम है उसको भी हम जी बोलते थे, ठीक है। बट ये एच हाइट पे है इसलिए यहाँ पे हम जी लिखेंगे, बट कौन सी एच हाइट पे, यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे, ओनली जी लिखेंगे। दूसरी बात, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। एक स्टेप और बताते हैं आपको, यहाँ पे आर ई और रेस टू -2, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में याद रखो x प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू अगर -n है तो 1 हम -nx लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स है देखो इसमें, बट एक स्टेप में बताता हूँ, जस्ट आपको बाइनोमियल थ्योरम ऐसे याद रखना है, जो यहाँ पे पावर में है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2 मल्टीप्लाई कर दो, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h डिवाइड बाय आर ई। most important formula for h height, it is also important for your JEE and NEET point of view, okay। g of h is equal to g 1 - 2h divided by re is the formula of gravitational acceleration at the height h or above the surface of the earth. In next lecture we will study about the below the surface of the earth, मतलब सरफेस के अंदर की साइड, अगर डेप्थ में अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये हाइट का था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डेप्थ पे फाइंड करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।